नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, जिसे हम छाले भी कहते हैं। माउथ अल्सर और छाले अलग अलग भी हैं लगभग, लेकिन सबकी वैरायटी एक ही जैसी होती है। अगर जो माउथ अल्सर होता है वो बहुत पेनफुल होता है। मुंह में अगर किसी जैसे बोलने से टीथ से किसी कारणवश जीभ का कट जाना या दोनों साइड आपके चीक्स हैं उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाए तो वो माउथ अल्सर में ही आ जाता है। ये जो माउथ अल्सर होते हैं बहुत ही पेनफुल होते हैं, रेड होते हैं दिखने में, बीच में वाइट वाइट डिपोजिशन टाइप का इनमें होता है। तो मेनली जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है आपको बात बात करने में या खाना खाने में या पानी पीने में, सब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे टाइप्स, वैसे कई टाइप्स होते हैं माउथ अल्सर के। तो मेनली इसमें जो होता है ओरल थ्रस, अगर किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए माउथ में तो भी छाले मुंह में हो जाते हैं। इसका एक मेन कारण ये भी है। और इसके पीछे कॉज होता है कि जो लोग लंबे समय तक धूम्रपान कर रहे होते हैं तो उनके मुंह में भी जो है इरिथ्रोप्लेकिया जिसे बोलते हैं, ब्लड इरिथ्रोप्लेकिया, रेड रेड कलर के छाले हो जाते हैं, बहुत डार्क रेड होते हैं दिखने में, तो उसे इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। लाइकिन प्लेनस भी होते हैं। ये जो लाइकिन प्लेनस होते हैं जो बीच में वाइट डिपोजिशन होता है जैसे, और चारों तरफ रेडनेस होता है, स्वेलिंग के साथ होते हैं, तो ये लाइकेन प्लेनस में आ जाते हैं। ओरल थ्रस भी होता है, जैसे किसी से बात करने में, जल्दी जल्दी बोलने में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए, इससे जो मुंह होता है काफी गर्म हो जाता है और छाले काफी पेनफुल होते हैं। तो ये है कुछ छालों के बारे में। और अब हम बात कर लेते हैं कॉज का। तो छालों का मेनली ऐसे कोई डिफाइंड कॉज नहीं है, ये किसी डिसीज कंडीशन में नहीं आता है, ना ही ये किसी प्रकार की कंटेजियस डिसीज है। इसका मेनली जो कारण है छाले होने का ये रहता है कि आप जो लोग पानी कम पीते हैं या जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लॉट ऑफ वाटर नहीं इंटेक करते हैं, तो उन लोगों को छाले की शिकायत हो जाती है। इनका प्रॉपर पेट साफ नहीं होता है तो उनको भी छालों की शिकायत हो जाती है। या जो लोग स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको भी छाले की शिकायत हो जाती है। या एक एज के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा होता है वो भी एक कारण होता है छालों का। और स्टूडेंट लाइफ में भी मेनली देखने को मिलते हैं, चूंकि हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस बॉडी में हो रहा होता है। इसके साथ साथ विटामिन की डिफिशियंसी भी एक कारण होता है मुंह में छाले होने की। अगर B12 विटामिन बी 12 इंडिकेट होता है इस केस में, तो अगर किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो भी मुंह में छाले की शिकायत हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो छालों से बचने के लिए ढेर सारा पानी पीना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रॉपर नींद, स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है। स्लीप भी बहुत बड़ा कारण होता है मुंह में छाले का। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उनके बॉडी में जो है फायर मतलब बढ़ जाती है, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से छाले हो जाते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है। या जिनका जो पेट सही नहीं रहता है, प्रॉपर पेट साफ नहीं होता, डाइजेशन ठीक नहीं रहता, उन लोगों को भी छाले की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले ढेर सारा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ विटामिन्स भी लेने ज़रूरी हैं, और ढेर सारे फ्रूट्स, सब्जियाँ लेना भी, जूसेस वगैरह लेना ज़रूरी है। और क्या अवॉइड करें, तो अगर किसी प्रकार के छाले हैं आपके मुँह में, इसे हम एक्ने भी कहते हैं। तो अगर किसी प्रकार के छाले आपके मुँह में हैं, तो आप सबसे पहले तो बहुत गर्म खाना खाने से परहेज़ करिए। इसके साथ-साथ बहुत स्पाइसी फूड से भी आपको बचना है, या बहुत हार्ड फूड से भी बचना है, जैसे आप हार्ड चीज़ों को नहीं लेना है, ताकि वो अफ़ेक्टेड एरिया को और अफ़ेक्टेड ना करे। इसके साथ-साथ गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। और एक बहुत बड़ा कारण होता है ओरल हाइजीन। छालों से बचने के लिए ओरल हाइजीन का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह शाम ब्रश करिए, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए। हो सके दिन में 3 से 4 बार जो है नमक पानी से अपने मुँह को सैलाइन वाटर से क्लीन करिए। इसके साथ-साथ अगर छाले छाले का देखिए एरिया कोई डिफाइन हो, वो आपके टंग्स में भी हो सकता है, चीक्स में भी हो सकते हैं, गम्स में भी हो जाते हैं, अपर रूट हो, पैलेट पर भी हो जाते हैं।
तो डिपेंड करता है किस टाइप के छाले हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 7 to 15 डेज में ये फिर रिवर्स हो जाते हैं। अगर ये किसी प्रकार की सीवियरिटी रखते हैं तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स का इस्तेमाल मेनली ल्यूकोप्लेकिया के केस में किया जाता है, जिसमें जो छाले होते हैं वो वाइट अपीयरेंस होते हैं, वाइट वाइट दिखते हैं और उसके चारों तरफ जो है रेडनेस होती है, वो बहुत पेनफुल होते हैं, उनमें चुभन होता है, खाना खाते टाइम बहुत पेन करेंगे। तो ऐसे केसेस में जो है बोरेक्स 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो आराम होगा। अगर आप डायरेक्ट टंग पर नहीं ले पा रहे हो तो आप थोड़े से पानी में डालकर भी उसको ले सकते हो। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है छालों के लिए। ऐसे पेशेंट जिनके मुंह में छाले हैं और जिनको इसके साथ साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती हो, एसिड बहुत बनता हो या खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना होता हो, मुंह में ढेर सारे छाले हो जाते हो, सिर गर्म रहता हो, तो ऐसे पेशेंट जो है आर्सेनिक 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो उनको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी मेडिसिन है छाले की, मग शॉल। मग शॉल जो है मेनली माउथ अल्सर के केस में यूज करी जाती है। ऐसे पेशेंट है जिसके मुंह में ढेर सारे छाले हों या तालू पर हो और गम्स पर हो, चीक्स पर हो, टंग पर हो, कहीं भी हो, इसके साथ साथ ढेर सारा सलाइवेशन पेशेंट को हो रहा हो, मुंह से ढेर सारा सलाइवा निकल रहा हो, बहुत पेनफुल कंडीशन हो, पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं पा रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो है मगजॉल 30 को 2 2 बूंद सुबह दोपहर शाम देंगे तो काफी आराम मिलेगा। तो ये था कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन आपको ऐसे छाले माउथ अल्सर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।